चूड़ों का जोड़ा पाओ। तो यार आप सबको पता नहीं है कितने सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर करके पूछा कि भैया आप सप्लीमेंट्स कौन से यूज करते हो, क्या क्या चीजें रखते हो अपने पास। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, व्हाट्स इन माय जिम बैग एंड कौन कौन से सप्लीमेंट्स में यूज करता हूँ। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। तो मेरे जिम बैग के अंदर क्या है वो सब बताने से पहले अपने बैग के बारे में बात करूंगा। तो मैं कोई फैंसी सा डफल बैग यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज्यादा सामान होता है, जिसकी वजह से डफल बैग मुझे नहीं लगता कि वो वेट को संभाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं डफल बैग यूज ही नहीं करता। मैं यूज करता हूँ इंस्टेड नॉर्मल बैकपैक्स जो होते हैं। अभी के लिए तो मैं बैकपैक से यूज कर रहा हूँ, जो मैं ऑफिस लेके जाता था, जो मैं कॉलेज लेके जाता था, सेम बैकपैक। अब अगर इस बैकपैक को मैं खोलूं तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो एसेंशियल है मेरे जिम बैग के अंदर। तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो जिम बैग के अंदर एसेंशियल है वो है शूज। एंड यस, मैं शूज अपने बैग के अंदर रखता हूँ एंड इसी रीजन की वजह से मैं डफल बैग यूज नहीं करता, बिकॉज मैं शूज जो है वो जिम के अंदर पहनता हूँ। एंड उससे पहले मैं बस स्लीपर्स के अंदर जिम में जाता हूँ। तो इसी वजह से मेरे जिम बैग के अंदर शूज मिलेंगे आपको हमेशा। एंड अभी मैं जो शूज यूज कर रहा हूँ वो अंडर आर्मर के हैं। एंड ये शूज मैंने परचेज नहीं करे थे, ये शूज मुझे गिफ्ट में मिले थे। तो इसी वजह से मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है इन शूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज मेरे शूज का ग्लास पेज जो था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे बारिश के अंदर। बिकॉज जब मैं बारिश के अंदर अगर कभी जिम जा रहा होता था तो कीचड़ की वजह से शूज जो थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो व्हाइट शूज से ब्राउन शूज बन चुके थे। एंड कितनी बार मैंने उन्हें साफ करने की कोशिश भी करी है, बट जितना मैंने उन्हें साफ करने की कोशिश करी है उसका फैब्रिक खराब होता गया एंड वो शूज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इसी वजह से मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है शूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई शूज जिम बैग के अंदर होते हैं। द सेकंड थिंग इज अ शू बैग। हाँ, तो मैं जिम बैग के अंदर भी एक शू बैग रखता हूँ एंड इस शू बैग के अंदर मेरे शूज आते हैं, ताकि जो बाकी सारी चीजें वो खराब ना हो या बाकी सारी चीजों की वजह से शूज खराब ना हो। सो इसलिए शूज इन शूज बैग एंड शूज बैग फिर जिम बैग के अंदर। अब द नेक्स्ट थिंग जो मेरे जिम बैग के अंदर है वो है वाटर बॉटल। तो पिछले एक साल से ये वाटर बॉटल मैं जिम में कैरी कर रहा हूँ। एंड इससे पहले ये वाटर बॉटल को मैं ऑफिस लेके जाता था। तो देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट द बॉटल, बट इसके साथ में मैं ORS यूज करता हूँ। ORS के जो ग्रीन कलर के सैशेज आते हैं वो, प्लस थोड़ा सा सॉल्ट, उन दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद वो इलेक्ट्रोल सोल्यूशन जो होता है वो मैं जिम में लेके जाता हूँ। एंड वर्कआउट के बीच में सिप्स लेते रहता हूँ। एंड उस टाइम में मैं अपने आप को हाइड्रेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अर्लियर मैं बस 1 या 2 सिप्स लेता था, उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करता था एंड एनर्जी नहीं मिलती थी। बट सोल्यूशन बनाने के बाद मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अच्छे से वाटर इनटेक वहां पे भी पूरा करूँ ताकि एनर्जी मिलती रहे बीच बीच में। सो या वाटर बॉटल इन माई जिम बैग। अब द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली अ टाल। अगर मैं जिम के अंदर जा रहा हूँ तो टाल होना नेसेसिटी है, बिकॉज आई स्वेट अलॉट एंड उस टाइम में जिम के अंदर अगर मैं स्वेट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा तो मेक श्योर कि एक टाल हो मेरे पास जिससे मैं अपने स्वेट को साफ कर सकूँ। एंड ये एक नॉर्मल सा टाल है जिसको मैंने ब्लिंकेट से मंगाया था। तो या अनदर थिंग इन माई बैकपैक। अब उसके बाद इस कंपार्टमेंट के अंदर सबसे लास्ट चीज है एंड वो है एक सिपर शेकर। एंड इसके अंदर यूजुअली मैं प्री वर्कआउट लेके जाता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि प्री वर्कआउट घर से पी के जाता था एंड उसके बाद जिम में जाके थोड़ा वार्म अप किया एंड एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी। बट थोड़े टाइम से मैंने अब चेंज किया अपना स्केड्यूल को। अब मैं शेकर के अंदर, सिपर के अंदर अपना प्री वर्कआउट लेके जाता हूँ, वहीं पे इसके अंदर पानी डालता हूँ, वहीं पे शेक करता हूँ एंड वहीं पे इसे कंज्यूम करता हूँ। एंड उसके बाद वार्म अप करता हूँ एंड उसके बाद डायरेक्टली वर्कआउट करना स्टार्ट। सो या इस कंपार्टमेंट के अंदर की लास्ट आइटम है सिपर। एंड ये भी मैंने ब्लिंकेट से मंगाया था, ये बोल्ड फिट कंपनी का है। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो आप ब्लिंकेट के ऊपर इसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो Amazon पे सर्च कर सकते हैं। रही बात सप्लीमेंट्स की, तो वन ऑफ द सप्लीमेंट्स जो मैं कंज्यूम करता हूँ वो है प्री वर्कआउट। एंड प्री वर्कआउट में मसल ब्लेज कंपनी का यूज करता हूँ। एंड मसल ब्लेज के जितने भी फ्लेवर्स के प्री वर्कआउट है मैंने सभी ट्राई कर लिए हैं एंड पर्सनली मेरा फेवरेट है सार ग्रीन। अब इन दी एंड जो चीज मेरे जिम बैग में होती है आपको हमेशा मिल जाएगी, वो मुझे लगता है काफी सारे लोग कैरी नहीं करते बट उन्हें करनी चाहिए। एंड वो है एक डिओड्रेंट। यस, मैं अपने जिम बैग के अंदर एक डिओड्रेंट कैरी करता हूँ। एंड आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वेट हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है उस टाइम पे स्टिंग ना करें। तो इसीलिए डिओड्रेंट होना जरूरी है जिम के अंदर। सो या दीज वर द थिंग्स जो मेरे जिम बैग के अंदर है। एंड उसके बाद जो 2 सप्लीमेंट्स जिनको मैं यूज करता हूँ उनके बारे में बात करूंगा। सो जिम से आने के बाद आई मेक श्योर कि बॉडी के अंदर प्रोटीन जाए, इसीलिए मैं वे प्रोटीन यूज करता हूँ। एंड कौन सा वे प्रोटीन यूज करता हूँ, एक सेकेंड। एंड मैं यूज कर रहा हूँ अवतार का वे प्रोटीन। एंड ये मैं पिछले 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ
एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे प्रोटीन जो मैंने कंज्यूम किया है, बिकॉज मैं काफी सारे वे प्रोटीन को कंज्यूम कर चुका हूँ पिछले 1 साल के अंदर, एंड आई फील कि सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है वो अवतार का वे प्रोटीन लगा है. सो या इस वे प्रोटीन को मैं यूज करता हूँ. एंड लास्ट जो सप्लीमेंट मैं यूज करता हूँ वो है क्रिएटिन अनफ्लेवर्ड, जो कि मैं मसल बेस का यूज करता हूँ. एंड वो सिंपली मैं 500 ग्राम का बॉक्स मंगा लेता हूँ एंड वो मेरा कम से कम 2 से 2.5 महीने चल जाता है. सो या दीज आर द 3 सप्लीमेंट्स जो मैं यूज करता हूँ, प्री वर्कआउट, वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन. सो इन द एंड ये सारी चीजें थी मेरी जिम बैग के अंदर, एंड ये थे कुछ सप्लीमेंट्स जो मैं यूज करता हूँ. एंड ये 3 बेसिक सप्लीमेंट्स है जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है एक्सेप्ट फॉर प्री वर्कआउट. बट उसके अलावा वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन तो आई गेस कोई भी यूज कर सकता है. सो या दीज आर द सप्लीमेंट्स एंड दीज आर द थिंग्स इन माय बैकपैक. आज की वीडियो के अंदर इतना ही. आपसे मिलता हूँ कल. सी यू एवरीवन.